ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्लोक नंबर 11। ज्ञान के 20 साधन बताए जा रहे हैं 7वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक, और इस श्लोक में भी ज्ञान के 2 साधन बताए गए हैं। ये श्लोक है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम्। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम्। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतज् ज्ञानमिति प्रोक्त। एतज् ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानं यदतोऽन्यथा। मज्ञानं यदतोऽन्यथा। एक बार फिर बोलती हूँ। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम्। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतज् ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानं यदतोऽन्यथा। पहला वर्ड है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम्। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना। हमें उठते बैठते चलते फिरते अध्यात्म ज्ञान हमारे अंदर रहे। दूसरा है तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना। तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना। आगे कहा है एतज् ज्ञानमिति। अगर हम इसको तोड़ें तो ये आएगा एतत् प्लस ज्ञानम प्लस इति, और आगे शब्द है। हमने तो प्रोक्त तक लिया क्योंकि 8 अक्षर प्रोक्त तक हैं। वास्तव में शब्द है प्रोक्तम। आधा म प्रोक्त के साथ आएगा और अगला शब्द बनेगा अज्ञानम। लेकिन हम पढ़ेंगे यही एतज् ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानम। और आगे वर्ड है यदतोऽन्यथा। यदतोऽन्यथा में यत् प्लस अतः प्लस अन्यथा। यत् का मतलब जो, अतः का मतलब इसके, अन्यथा अलावा। जो इसके अलावा है उसको कहा गया है अज्ञान। ये 20 साधनों के अलावा। तो इसमें कहा है अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना। एतत्, ये जो 20 साधन 7वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक आए हैं, ये जो 20 साधन हैं इनको कहा गया है ज्ञानम। इन्हें ज्ञान कहा गया है। यत् अतः अन्यथा, जो इसके विपरीत हैं अज्ञानम, उन्हें अज्ञान है। इति प्रोक्तम, ऐसा कहा गया है। और संपूर्ण शास्त्रों का जो तात्पर्य है वो मनुष्य को परमात्मा की तरफ लगाने में है, परमात्मा की प्राप्ति कराने में है। ऐसा निश्चय करने के बाद जितना परमात्मा तत्व समझ में आया है उसका मनन करें। सारा तो याद नहीं रहता, कुछ जितना हमें याद रह जाता है। अगर हमने पूरा पेज पढ़ा, हमें एक लाइन भी उसमें से याद रह गई तो हमें तो उस एक लाइन में ही तार देना है। तो जितना समझ में आया उसका मनन करें। और परमात्मा तत्व भाव रूप से पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। और यह संसार पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है और बाद में भी नहीं रहेगा। अब सिर्फ दिख रहा है हमें, ये प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। इस संसार की उत्पत्ति और विनाश होता है। जो इस संसार का आधार है, जो इसको प्रकाशित करने वाला है,
वह परमात्म तत्व नित्य निरंतर रहता है। और जो परमात्म तत्व के सिवाय इस संसार की अपनी कोई सत्ता नहीं है। इस संसार की सत्ता जो दिखती है वो परमात्मा की सत्ता से ही दिखती है। वास्तव में सत्ता जो है वो परमात्मा की ही है। और इस प्रकार ये परमात्मा की सत्ता के कारण हमें ये संसार दिख रहा है और उस परमात्मा की सत्ता का नित्य निरंतर मनन करते रहना है। ये तो है अध्यात्म ज्ञान। और आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन पाठन या फिर जो विद्वान लोग हैं उनसे तत्व ज्ञान के बारे में सुनना, उससे ये हमें इस परमात्मा तत्व जो है जल्दी अनुभव होने लगता है। और फिर कहा है दूसरा तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। तत्व ज्ञान का अर्थ है परमात्मा, और वह परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। वो चाहे एकांत में हो चाहे व्यवहार में, सब समय साधक की दृष्टि में उसका लक्ष्य केवल परमात्मा पर रहे। उठते बैठते चलते फिरते नज़र उस परमात्मा की तरफ रहे। उसकी सत्ता के सिवाय किसी और की सत्ता ना दिखे। हम कार्य सारे करें लेकिन सत्ता उस परमात्मा की समझें। और फिर कहा है ये जो 7वें श्लोक से लेकर 11वें तक 20 जो साधन बताए गए हैं, ये सभी साधन हमारे देह अभिमान को मिटाने वाले होने के कारण, परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होने के कारण इनको ज्ञान कहा गया है। इन्हें ज्ञान कहा गया है। और इन साधनों के विपरीत, जैसे इसमें तो ज्ञान का साधन है 7वें श्लोक में अमानित्व, उसके विपरीत हो गया मानित्व। अमानित्व का मतलब तो है ज्ञान का साधन है कि जो अपने आप को अपना मान नहीं चाहता, लेकिन उसके विपरीत जो है मानित्व, जो मान चाहता है, जो मान चाहता है उसको कहा गया है अज्ञान। और उसमें अदम्भित्व है दूसरा 7वें श्लोक में, लेकिन इसमें उसका उल्टा कहा गया दम्भित्व, पखंड, दिखावा। और ऐसे ही उसमें अहिंसा कहा गया है, यहाँ पर इसका उल्टा कहा गया है हिंसा। शरीर से, मन से, वाणी से पता नहीं न जाने कितनी हिंसा करते हैं लोग, तो ये सारा किस में आता है? अज्ञान में। ये जितने भी दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मद, मत्सर, ये जितने भी दोष हैं, ये सभी देह अभिमान को बढ़ाने वाले होने के कारण हमें परमात्मा से विमुख करते हैं। और सभी साधकों को ये चाहिए कि वो ये समझे कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। हर समय साधक का उद्देश्य जो है केवल परमात्मा को प्राप्त करना हो। और शास्त्रों को पढ़ते सुनते समय कहीं अपने विवेक द्वारा शरीर को अपने से अलग समझ ले तो दूसरे समय में भी उसी विवेक पर स्थिर रहे। और फिर कहा है कि भगवान ने विवेक और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए ये ज्ञान के साधनों का वर्णन किया है। इनके ज्ञान के साधनों को पढ़ने से हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, हमारे अंदर वैराग्य जागृत होता है। जब मनुष्य का उद्देश्य एक परमात्मा की प्राप्ति करना ही हो जाता है, तब उसके अंदर से दुर्गुणों की, दुराचारों की ये जड़ जो है वो समाप्त हो जाती है। कुविचार खत्म होने लगते हैं, चाहे साधक को वो अनुभव हो या ना हो, लेकिन अंदर से जो नेगेटिविटी है वो खत्म होने लगती है। इसका एक एग्जाम्पल है कि जैसे वृक्ष की जड़ कटने पर उसकी बड़ी टहनी पर लगे हुए पत्ते कुछ दिन तक हरे दिखते हैं, परंतु वास्तव में पत्तों के हरेपन की भी
जड़ तो कट चुकी है, इसलिए कुछ दिनों के बाद उस टहनी के पत्तों का हरापन भी खत्म हो जाता है, वो सूख जाते हैं। अर्थात उस समय तो नहीं पता चला, हरे हरे दिख रहे हैं। तो ऐसे ही कहा है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होते ही हमारे जो दुर्गुण दुराचार हैं वो मिट जाते हैं। साधक को आरंभ में अनुभव नहीं होता, परंतु अपने में अवगुण दिखते हैं। कुछ समय के बाद वो सर्वथा सारे अवगुण समाप्त हो जाते हैं। और साधन करते करते कभी कभी साधक को अपने में दुर्गुण दिखाई देते हैं। वास्तव में साधन में लगने से पता चलता है कि जो दुर्गुण पहले थे अब हमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब समाप्त हो रहे हैं। और अगर लगता है कि परमात्मा की तरफ लगने पर भी हमें तो दुर्गुण अपने अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब परमात्मा तत्व पूरी तरह से अनुभव नहीं हुआ अभी। तो हमें कोशिश यही करनी है उस परमात्मा तत्व का पूरी तरह से हमें प्रत्येक में अनुभव हो। चींटी से लेके हाथी तक में परमात्मा तत्व सत्ता उसी की है। जब ये अनुभव हो जाता है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। आज नहीं तो कल दुर्गुण तो समाप्त हो ही जाएंगे। तो हमारे आज के श्लोक में यही है कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना, ये 20 जो ज्ञान के साधन हैं इन्हें ज्ञान कहा गया है, जिनसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। और इसके विपरीत जो है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्री कृष्ण अर्पणम् अस्तु।